बच्चों के लिए जो गांव से हैं, सामान्य और मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, उनके जीवन के स्तर को शिक्षित करने के लिए, ऊंचा बढ़ाने के लिए उनकी नींव की भूमि पूजन हेतु कार्यक्रम। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने एक ऐसे अनुषंगिक संगठन का जो विद्या भारती के रूप में, जिसने इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए स्वयं को हर एक स्थिति में चलाने का बेड़ा उठाया। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अपने लाडले विधायक, जिनको आपने भारी मतों से वोट देकर विधायक बनाया है और अपने सुख दुख का साथी बनाया है, मेरे छोटे भाई शरद कौर जी। और कहना चाहिए कि आज सोने पर सुहागा है। मेरी छोटी बहन में यहाँ पर उपस्थित हैं और मेरी बहुत ही प्रिय है, और जिनके वोट के माध्यम से उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन जनता के प्रति सदैव सजगता से किया है, ऐसी सम्मान्य अमरीशा सिंह जी यहाँ पर उपस्थित, इस मंच में उपस्थित सम्मान्य त्रियोगी नारायण सिंह जी, मिश्र है क्या, त्रियोगी नारायण मिश्र जी, हमारे सह प्रांत प्रमुख केशव शिक्षा समिति से आदरणीय चतुर्वेदी जी, देवेंद्र चतुर्वेदी जी, हमारे विधायक समन्वय, संजय गौतम जी, हमारे प्रांतीय सदस्य, पुष्पेंद्र पटेल जी, जो इस विद्यालय के पूर्व में छात्र तो रहे ही, लेकिन अब जिला सचिव के रूप में काम कर रहे हैं, आदरणीय अवधेश यादव जी, हमारे प्रधानाध्यापक इस सरस्वती विद्यालय के, सम्मानीय जितेंद्र जैन जी जो व्यवस्थापक हैं, बालेश्वर सिंह जी हमारे वरिष्ठ भाजपा के नेता, भैया शारदा प्रसाद तिवारी जी जिले के हमारे उपाध्यक्ष, राजेश त्रिवेदी जी मंडल अध्यक्ष, ओमप्रकाश सोनी जी हमारे मंडल अध्यक्ष, रामचरण चतुर्वेदी जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, जयप्रकाश गुप्ता जी हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक, वीरेंद्र पांडे जी हमारे जिले के संयोजक, संजय गुप्ता जी हमारे मंडल अध्यक्ष, राकेश तिवारी जी उपाध्यक्ष, हमारे श्रीधर गर्ग जी उपाध्यक्ष, मोती सिंह जी हमारे जिला उपाध्यक्ष, किसान मोर्चा के विवेक तिवारी जी, मंडल महामंत्री विवेक शुक्ला जी, मंडल की कोषाध्यक्ष राम प्रसाद प्यासी जी, ऋषि तिवारी जी, यहाँ पर उपस्थित काशी यादव जी, रमेश पटेल जी, राहुल द्विवेदी जी, अभिषेक जैन जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित सीओ साहब, थाना प्रभारी, तहसीलदार साहब, समस्त हमारे प्रशासनिक व्यवस्था के अधीन कार्यरत हमारे अधिकारी और कर्मचारी, मेरे सभी युवा बंधुगण, आदरणीय महावीर शर्मा जी, मेरे सभी युवा बंधुगण, मेरी बहनें, बेटियां और यहाँ पर उपस्थित जिन्होंने सुबह 10 बजे से अपनी उपस्थिति यहाँ के इस कार्यक्रम के लिए, मैं आभार व्यक्त करती हूँ आप सबका, क्योंकि मैं जानती हूँ कि नेता के भाषण को सुनने के लिए अब किसी के पास समय नहीं, लेकिन आप एक अलग उद्देश्य से यहाँ पर आए। आपका उद्देश्य है कि जो शुभ कार्य हम सबके माध्यम से यहाँ पर होने के लिए सुनिश्चित किया गया है, उस शुभ कार्य में आपकी सहभागिता रहे, क्योंकि समाज को सुशिक्षित और सुसंस्कृत बनाने के लिए आवश्यक है कि एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें समाज का भी योगदान हो, और समाज के योगदान के लिए ये भी आवश्यक है कि समाज के उन व्यक्तियों को ऐसे समय पर उनकी उपस्थिति अनिवार्य हो। पुष्पेंद्र जी ने एक बात कहा, मुझे ध्यान में है, पुष्पेंद्र जी ने कहा कि वो काम जो सरकार को करना चाहिए हमें करना पड़ रहा है, तो बिल्कुल ये मानते हैं, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं समाज और जनता के लिए बनी होती है और ये एहसास दिलाने के लिए बनी होती है कि हम सबका जो जन सहयोग है वो कितनी प्राथमिकता है। और विद्या भारती के माध्यम से हो या अन्य अनुसांगिक संगठन के माध्यम से हो, जिस तरह से हम सरस्वती विद्यालय की स्थापना करते हैं और सरस्वती विद्यालय को जिस तरह से हम समाज के हित के लिए समर्पित करते हैं, ये इसी बात का परिचायक है
बच्चे जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं, कमजोर है, भले ही हमारा ये संगठन आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा व्यवस्थित ना हो, मजबूत ना हो, लेकिन इस व्यवस्था को बनाकर उन बच्चों के जीवन को शिक्षित करने के लिए, सुव्यवस्थित बनाने के लिए, उनके भविष्य को सुंदर व्यवस्थित बनाने के लिए ये प्रयास होता है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ आप जैसे महामानवों का, जिन्होंने इस संगठन के तहत अपनी कर्तव्य निष्ठा को आगे बढ़ाया। और मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबका और आपकी उपस्थिति का यहाँ पर, क्योंकि अति आवश्यक है। आपकी उपस्थिति नहीं होगी तो किसी भी कार्यक्रम को या ऐसे उद्देश्य को एक सही दिशा नहीं मिल पाएगी। इसलिए आवश्यक है कि आपकी उपस्थिति यहाँ पर हो और आप समझे कि आपकी इसमें सहभागिता कितनी अनिवार्य है। मुझे ध्यान में है कि जब भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो रहा था तो देश के बड़े बड़े मल्टी मिलियनियर लोगों ने कहा कि अरे प्रधानमंत्री जी, इतने बड़ा काम आप करने जा रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हम सब हैं ना यहाँ पर, आप हमसे लीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी ने मना किया और उन्होंने कहा मैं इसे किसी अरबपति के मंदिर के नाम से जनता को समर्पित नहीं करना चाहता। ये राम जनता के हैं और जन के सहयोग से राम के छत का निर्माण होगा, राम के मंदिर का निर्माण होगा। और जनता ने एक एक रुपए, एक एक लाख रुपए, एक एक करोड़ रुपए, अरबों रुपए उसी जनता के सहयोग से भगवान राम के उस ट्रस्ट में गया जहां पर भगवान राम का विशालकाय मंदिर बनकर तैयार होगा और ये जनता के लिए समर्पित है। और ये था जन सहयोग का एक परिचय। इसीलिए हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े करोड़पति हमारे क्षेत्र में हो, हमारे गांव में हो, हमारे जिले में हो और उनके एक सहयोग से ये विद्यालय जो है वो बनकर तैयार हो जाए। लेकिन इसकी जो आस्था है, इसका जो परिचय है, जो इसकी वास्तविकता है कि जन सहयोग से जनता के लिए, जनता के हेतु समर्पित भाव से ये विद्यालय को बनना है। और यही हमारे आनुषंगिक संगठन का काम है। मैंने देखा है कि संघ में आज संघ का ही विषय आया। संघ में जब हमारे भातृ जब काम करते हैं तो उनकी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती कि बहुत बड़ी व्यवस्थाओं के साथ वो अपने जीवन को सुव्यवस्थित करके आगे बढ़ सके। कभी उस घर से खाना आना, कभी उस घर से खाना आना, कभी वहां जाकर जलपान करना, लोगों को जोड़ने का प्रयास करना। और मैं आपसे क्या कहूँ, ये वही सरस्वती स्कूल है जहां पर पिछले 2 साल में इतनी कठिनाइयों के साथ, जब हो सकता है एक बड़ा आदमी अपने सैलरी में से 1 महीने की सैलरी ना निकाल पाया हो, तब इन्होंने अपने वेतन को न्यौछावर करके निरंतर अपने कार्य को इसी जनता के लिए, इसी बच्चों के लिए, उन्हीं परिवार के बच्चों के लिए समर्पित किया था जो जन सहयोग से बना हुआ, जिनके लिए शिक्षा के लिए हमने व्यवस्थाएं की।